वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अब ईरान ने की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक। मीडिया में खबरें गर्म। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने 2 बॉर्डर गार्ड्स को छुड़ा लिया। पाकिस्तान ने खबर पर नहीं दिया कोई रिएक्शन। अमेरिका ने सऊदी अरब को दिया झटका। यमन वॉर में सऊदी क़यादत वाली इत्तेहादी अफवाज को अपनी हिमायत खत्म कर देने का अमेरिकी सदर जो बाइडन ने किया ऐलान। म्यांमार में इख्तिदार पर कब्जा करने वाली फौजी क़यादत ने मुल्क भर में फेसबुक को किया बैन। सूची की रिहाई के मुतालबे को लेकर मुजाहिरे जारी। सूची की एक मददगार को फौजी क़यादत ने किया गिरफ्तार। किसानों ने 6 फरवरी को दिल्ली छोड़ पूरे मुल्क में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का किया ऐलान। 1 मिनट तक गाड़ियों के हॉर्न बजाकर जाम के इख्तिताम का करेंगे ऐलान। शिवसेना एमपी संजय राउत ने राज्यसभा में मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल। कहा, तिरंगे की तौहीन करने से पीएम दुखी, लेकिन तौहीन करने वाला दीप सिद्धू किसका आदमी है और अब तक क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार। टीनेजर ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एफआईआर पर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। पूछा, अगला एफआईआर किस पर होगा? क्या जानवरों पर जुल्म करने के इल्जाम में सेंटा क्लॉज पर? खबरों की माने तो पाकिस्तान में अब ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 2 फरवरी की रात पाकिस्तान में दाखिल होकर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ईरानी जवानों ने 3 साल पहले जुनूब मगरबी पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीम जैश उल अदल के जरिए अगवा किए गए 2 बॉर्डर गार्ड्स को छुड़वा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी फौज को इस एक्शन की पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी। 3 फरवरी को ईरानी फौजियों ने अपने मिशन को कामयाब बताया और जवानों को आज़ाद करवाने की जानकारी भी दी। अज़रबैजान ने कहा है कि काराबाग में आर्मेनिया ने जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, यूरोपियन कन्वेंशन के इंसानी हुकूक कमीशन में उनका जवाब देने से गुरेज कर रहा है। अज़रबैजान ने यूरोपीय कन्वेंशन के आर्टिकल 33 के तहत एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्हें 1991 से 1 दिसंबर 2020 तक मकबूजा काराबाग में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया गया है। आर्मेनिया ने इस हफ्ते यूरोपीय कन्वेंशन को एक गैर इत्मीनान बख्श जवाब भेजा है। अज़रबैजान ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि आर्मेनिया ने काराबाग पर कब्जे के बाद यहाँ इंसानी हुकूक और सकाफती विरसे को नुकसान पहुँचाया है। अमेरिका ने सऊदी अरब को झटका देते हुए यमन के खिलाफ 6 साल से जारी जंग में अपने इत्तेहादियों की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों के लिए अपनी हिमायत ख़त्म करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खारजा पॉलिसी के बारे में अपने पहले अहम खिताब में कहा है कि यमन में जंग का खात्मा होना चाहिए। यमन जंग में एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 1,10,000 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। अमेरिका में साबिक़ा अमेरिकी सदूर ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुक्मरानी में यमन में हौसी बागियों के खिलाफ सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की हिमायत की गई थी। इस तनाज़े ने लाखों यमनी बाशिंदों को फाका कशी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि अगर अमेरिका के फ़ायदे में होगा तो हम चीन के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। मिस्टर बाइडन ने फॉरेन मिनिस्ट्री की गैर मुल्की पॉलिसी पर अपने पहले खिताब के दौरान में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं अगर वो अमेरिका के हक़ में हो। उन्होंने चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ भी बताया। उन्होंने चीन पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया और चीन के चैलेंजेस, खुसूसी तौर पर इकोनॉमिक सेक्टर में चीन के चैलेंज का सामना करने का वादा किया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का तयशुदा दौरा अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये दौरा पहले भी 2 मरतबा मुलतवी किया गया था और आइंदा हफ्ते किया जाना था। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस ताज़ा तरीन पोस्टपोन की वजह भी इसराइल में कोरोना की वबा के बाद नाफिज पाबंदियाँ बनाई गई है। इन दोनों गल्फ कंट्रीज़ ने गुज़िश्ता बरस ही इसराइल के साथ बाकायदा ताल्लुकात कायम किए थे और नेतन्याहू का यह दौरा इन रियासतों का किसी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का पहला सरकारी दौरा होता।
म्यांमार में इख्तिदार पर कब्जा कर लेने वाली फौजी क़यादत ने मुल्क में फेसबुक को टेम्पररी बैन कर दिया है। टेली कम्युनिकेशन को इसी हफ्ते के आखिर तक इस ऑनलाइन सोशल मीडिया नेटवर्क तक रसाई मुनक़ता कर देने की हिदायत जारी कर दी गई। पीर के रोज़ फौजी बगावत के बाद फ़ौज के मुखालफिन ने फेसबुक के ज़रिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का मुतालबा कर दिया था। इस दौरान म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले में तकरीबन 20 मुजाहिरीन ने ज़ेर हिरासत सियासी रहनुमा आंग सान सूची की रिहाई का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक उसके पास सूची और गिरफ्तार कर लिए गए कई साबिक़ा हुकूमती रहनुमाओं से मुताल्लिक़ अभी तक कोई बराह रास्त मालूमात नहीं है। 2 दिन पहले ही म्यांमार में कई सालों बाद इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। नेपाल में हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के एक ग्रुप की तरफ से एहतमाम करदा आम हड़ताल ने मामूल की ज़िंदगी को पूरी तरह मफलूज करके रख दिया है। तमाम स्कूल, बाजार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहे। ये हड़ताल मुल्क की वज़ीर आज़म खड़गा प्रसाद ओली की जानिब से पार्लियामेंट डिज़ॉल्व करने और नए इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान करने के खिलाफ की जा रही है। हुकूमत ने बदअमनी फैलने के अंदेशे के पेश नज़र मुल्क भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पुलिस ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के बागी ग्रुप के 75 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल में इस साल 30 अप्रैल और 10 मई को नए इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।